हेलो बच्चा बाटी, क्या हाल चाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। कैसी है मेरी क्लास 11th की बच्चा बाटी? सारे मस्त हैं। हाँ, मुझे पता है क्लास 11th के अलावा भी कई उत्सुक बच्चे होंगे जो आए होंगे मेरे लेक्चर पे, तो उनका भी वेलकम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वापिस से सेट्स। जी हाँ। अब यार मुझे पता है सेट्स का पार्ट 3 आने में बहुत टाइम लग गया है, तो उसके लिए कान पकड़ू, सॉरी। बट कोई बात नहीं, अब आ गया तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ेंगे और बातें हम करते रहेंगे आराम से। चिंता मत कीजिए जब हम लाइव क्लास में आएंगे। लाइव क्लास का मैं आप लोगों को बता दूं एक बार, जो क्लास 11th के, तो क्लास 11th के कुछ सिलेबस के लिए मैं सोच रहा हूँ लाइव क्लास हम करें। ठीक है, अपने यूट्यूब पे करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, कहीं और नहीं, यूट्यूब पे हम करेंगे। इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि 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 आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन एंड बोर्ड मेरे पास रहेगा नहीं। सो मैं बोर्ड उठाने के बदले मैं लाइव क्लास वहाँ पे लूंगा जहाँ मैं जाऊँगा। पढ़ाई आपकी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। पढ़ाई आपकी पूरी होगी, मेरी गारंटी। ठीक है बच्चों, अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार, सेट्स को हम फटाफट चालू करते हैं। देखो सेट्स में हमने कहाँ तक बात कर लिया था, मैं एक बार फटाफट रिकैप दे देता हूँ आपको। हमने सेट्स में हमें जाना था, सेट्स होते क्या है, और हमने सेट से कुछ टाइप्स भी हमने देखे थे। हमने कुछ क्या है जाना था, हमने सिंबल, साइन सिंबल देखे थे हमने साथ में, है ना। ये सब हमने बातें की थी, बात बाकी आप पुराने लेक्चर्स में देख सकते हो जाके, पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने। ठीक है, उस पर आप जाके रिवीजन कर सकते हो फटाफट। 1.25x में देखना, ना कि 1.2x में देख रहे हो रिवीजन के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेट्स में हम आज हम करने वाले हैं सबसेट्स की। आज हम सबसेट्स की बात करेंगे। पहले सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, रुको मैं ढंग से इसको कर देता हूँ पहले, फिर हम मैं टॉपिक आज का बताता हूँ। आज हम करने वाले सबसेट, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी। अब सबसेट्स होते क्या है, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सबसेट्स। जब हम बात करते हैं सबसेट्स, तो क्या मतलब है हमारा? सबसेट जो होती हैं वो सब का मतलब आप क्या समझते हो? अरे हिंदी वाला नहीं भाई, इंग्लिश वाला सब कह रहा हूँ मैं, सब टी वाला सब मत समझ लेना, ठीक है। सब का मतलब यहाँ पर होता है क्या? पार्ट ऑफ, है ना। जब मैं बात करता हूं तो सबका मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ। अबे पार्ट ऑफ किसका? सेट का। यानी कि सबसेट का क्या मतलब है? अ सेट, ठीक है, अ सेट दैट, अब मैं इधर से लिख सकता हूं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अनदर सेट, है ना। इसको हम कहते हैं सबसेट। यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको लास्ट सेट के लेक्चर में याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि जो फाई है ना, ये वाला फाई, इसकी एक बड़ी खास बात है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब हम सबसेट्स पढ़ेंगे तब हम बताऊंगा मैं आपको। ये बात कहा था कि नहीं, मैंने कहा था फाई का? नहीं याद तो आप देख सकते हो वाली वीडियो में, मैंने कहा था ऐसा कुछ। तो आज बताता हूँ कि इस फाई की क्या खास बात है। फाई की ये खास बात है कि ये बंदा हर एक सेट का सबसेट है। यानी कि फाई की खास बात देखिए, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, या मैं कहूं एवरी मैथमेटिकल सेट। हर मैथमेटिकल सेट का ये हमारा एक एम्प्टी सेट है, सॉरी एक सबसेट है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी मैथमेटिकल सेट। खास बात है ये इस फाई की। समझ में आया? समझ में आया? और इसका पीछे का पता है क्या लॉजिक है? देखो आपने एक सेट बनाया, इस सेट में एम्प्टीनेस कोई एलिमेंट नहीं भी हो सकता है ना, यानी एक फाई भी हम रखते हैं हमेशा, उसके बाद से हम कोई एलिमेंट्स हम रखते हैं। समझ में आया? समझ में आया आपको क्या होता है हमारा सबसेट? आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको, ताकि आपको और बेटर क्लियर हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इधर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये थ्योरी आपने देख ली, ये डेफिनेशन इतनी सी थी बस। अब एग्जांपल समझिए इसका। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 का 4। हाँ 1 1 2 3 4 मिस कर रहे होंगे कई बच्चे इस चीज को, सबने ले लिया। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ इसके सबसेट में कौन क्या ले सकता हूँ। मैं मान सकता हूँ b इज इक्वल टू 1 3 4, मान सकते हैं मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने b के अंदर सेट a के कुछ एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, b के अंदर मैंने a सेट के कुछ एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, b इज अ सबसेट ऑफ a। b इज अ सबसेट ऑफ a, मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा, b इज अ सबसेट ऑफ a। ये हमारा सिंबल है, ये वाला सिंबल यूज हम लोग करते हैं सबसेट ऑफ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा अलग ढंग से कहूँ इस सेम बात को, तो क्या a और ये वाला b, ये क्या है, इज कंटेन्ड इन b। a इज कंटेन्ड इन b मतलब क्या, a के कुछ एलिमेंट्स सेट b में है।
मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A और इसका उल्टा A इज कंटेन्ड इन B। समझ में आया बच्चों? बच्चों देखो हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। जो बड़े लोग बहुत लोग कहते होंगे ना कि सेट थ्योरी है, क्लास 11th की है, बहुत वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप समझो, तसल्ली से समझो, श्रेय भैया है ना, कुछ भी नहीं है ये सब, ठीक है? श्रेय भैया बहुत आसान बना के चलेंगे चीजों को। मैं देखो ये क्या होता है, इस कंटेन्ड इन बी, जो इसका मतलब है। और क्या ये हमारा डिनोट करता है कि ए के एलिमेंट्स बी में है। बी ये वाला क्या डिनोट करेगा, ये कहता है कि बी के जो एलिमेंट्स है ना वो ए का पार्ट है। समझ में आया? बस इतना फर्क है। बाकी अगर हम दोनों का समझे ना, क्या भावना है, दोनों दोनों की एक ही भावना है, मतलब दोनों की एक ही फीलिंग है। भावना बन जाए फीलिंग। अब ये बात सोचना कि किसी का नाम भावना है तो हम लोग यार वही सोचो, नाम वाम की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसेट हमारा इतना सही था बच्चों, सबसेट हमारा इतना सा था। बाकी आप लोग यार एग्जांपल्स देखें ना, और साथ में मैं कोई एग्जांपल और एक बार दिखाता हूँ। चलो कोई बात, एक एग्जांपल हम और देखते हैं। मैं आपको भगाऊंगा नहीं कॉन्सेप्ट्स में यार, फास्ट में नहीं ले जाना चाह रहा, ठीक है? मैं आपको स्लो आराम से करा रहा हूँ यहाँ पे। इतना आपको क्लियर हुआ? अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो एक एग्जांपल आप खुद ट्राई आउट करना। देखो ये तो मेरा था, मैं क्वेश्चन देता हूँ। a इज इक्वल टू, मैं चलो a ही ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू 3 6 9 12 और b इज इक्वल टू 6 12। अब मेरे को बताइए a डैश b, फिल इन द सिंबल। क्या कौन सा सिंबल होगा, ये वाला सिंबल होगा कि ये वाला सिंबल होगा? बताइए, दोनों में से कोई एक सिंबल होगा हमारा, बताइए कौन सा सिंबल होगा वो। आपका टाइम शुरू होता है अभी। 5 4 3 2 1, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। अब मेरी बारी। इसका क्या आंसर होगा हमारा, इज डिफाइंड इन ये वाला सिंबल। क्यों? क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में है। अगर मैं लिखता बी डैश ए, तब मेरा क्या बनता, तब मेरा बनता बी कंटेन्ड इन ये वाला। अगर मैं पहले बी लिखता फिर डैश लगा के लिखता, तब मेरा ये सिंबल आता, ये वाला। लेकिन मैंने ऐसे लिखा तो मेरा ये सिंबल आएगा। समझ में आया बच्चों? बस इतना ही सा था यार हमारा ये सबसेट वाला। आगे हम बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। चले चलो, ठीक है? मजे आ रहे हैं सबको पढ़ने में सेट्स? कितने टाइम और चलेगा भैया? बस अराउंड 2 लेक्चर और लगाएंगे हम सेट्स का, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से हमने काफी चीजें बात कर ली है हमने सेट्स की, ठीक है? अब बात हम करते हैं कुछ और टाइप्स ऑफ सेट्स की। कौन कौन से? एक सेट मैंने बता रखा है आपको, गेस करो कौन सा? यूनिवर्सल सेट। ये भी हमारा एक सेट होता है। अभी यूनिवर्सल सेट ना, आपको डेफिनेशन वाइज मैं आपको बता दूं, एक ऐसा सेट, मतलब मैं आपको कहूं ना, मैंने किसी और नाम से बता रखा है आपको, आप समझ जाओगे। प्री डिफाइंड सेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। प्री डिफाइंड सेट, इसमें हमारे प्री डिफाइंड सेट्स आते हैं यूनिवर्सल सेट्स के अंदर। कोई कंडीशन दे दूं तो उसके बिहाफ पे मेरा सारे सेट्स मेरे इस यूनिवर्सल सेट के अंदर इंक्लूडेड होंगे। कंडीशन जैसी रहेगी वैसे सेट्स मेरे इंक्लूडेड किस में रहेंगे, सारे सेट्स इंक्लूडेड रहेंगे एक यूनिवर्सल सेट में। डिनोट करने का तरीका ये है मेरा, यू से हम डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है बच्चों? अब एग्जांपल मैं देता हूं आपको, क्योंकि देखो एग्जांपल के बिना आपको समझ आएगा नहीं। यूनिवर्सल सेट का हम जनरली कब यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब हम इंटरवल्स की बात करेंगे। और इंटरवल्स क्या होता है ये भी हम जानने वाले, इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है? इसी वीडियो में जानेंगे इंटरवल्स। देखो यूनिवर्सल सेट में क्या मैंने बताया आपको, सारे सेट्स होंगे। अब ये कब क्या हम आता है, जब हम यहाँ पे इंटरवल पढ़ेंगे ना, तब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन हमारे रियल नंबर्स बन रहे हैं, तो उन सारे रियल नंबर्स के लिए हम यूनिवर्सल सेट यूज करेंगे, ठीक है? आपको भी दिखाऊंगा आपको। प्री डिफाइंड सेट क्या होगा, ये मेरा वही है यार, बता था ना, एन आई या जेड, जेड ऑफ आई नहीं लिख रहा, जेड और आई लिख देता हूँ, चलो छोड़ो, और आई, और क्यू इर्रेशनल, और क्या था, और बहुत सारे थे यार, बताया था आपको, डब्ल्यू होल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस, ठीक है? ये सारे मेरे प्री डिफाइंड सेट है। यानी वो सारे सेट जो मैं आपको उस वाले लेक्चर में बताया था, जब हम बात करें टाइप्स ऑफ सेट्स में, तो प्री डिफाइंड सेट्स में मैंने आपको बताया था ये सारी चीज। यानी कि नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, सारे हमारे यूनिवर्सल सेट होते हैं, क्योंकि इन सब में हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो मैं कहूँ। अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर्स मेरे को चाहिए, सारे नेचुरल नंबर दुनिया के, तो मेरा एन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि उसमें सारे नेचुरल नंबर है। अगर मैं बात करूँ मेरे को इंटीजर्स चाहिए, दुनिया के सारे इंटीजर्स,
तो मेरा सेट Z है या I है, इसमें मेरे सारे दुनिया के इंटीजर्स रहेंगे। अगर मैं बात करूं मेरे को रैशनल नंबर चाहिए दुनिया के सारे, उसके लिए सेट Q है मेरे पास, वही चीज है, सिंपल। और ये वाला जो मैं बताया कंडीशन टू सेट, इसमें हम तब काम आएगा, वो सेट हमारा है ये वाला जो मैंने दिखाया सेकंड केस, जिसमें कि हम डिमांड कर रहे हैं रियल नंबर्स बिटवीन अ स्पेसिफिक रेंज, एंड उस रेंज के सारे रियल नंबर्स जो भी होंगे वो भी मेरे यूनिवर्सल सेट में आएंगे। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जब मैं इंटरवल बताऊंगा ना आपको, तो आपको ये समझ आएगा अच्छे से। अभी आप फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में सेट है फर्स्ट पॉइंट दिमाग में। सेकंड पॉइंट जब मैं इंटरवल बताऊंगा, अभी बताता हूँ इंटरवल आपको यार थोड़ी देर में, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पावर सेट के ऊपर, ठीक है। अब पावर सेट के बारे में पहले जान लेते हैं। सेकंड कंडीशन जो है ना, रटवाऊंगा नहीं आप लोगों को, चिंता मत करो यार, पता लगे तुम लोग कहो कि श्री भैया रटवा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है बच्चों। पावर सेट के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये पावर सेट जो है ना, ये पावरफुल है सच में भैया, पावरफुल है। ये कैसे पावरफुल है? अब एक बात बताओ मेरे को, यूनिवर्सल सेट क्या होल्ड करता था? एलिमेंट, मतलब सारे सेट्स भी होल्ड करता था वो, और सारे एलिमेंट स्टोर होल्ड करता था। ये आदमी पता है क्या करता है? ये आदमी यूनिवर्सल सेट का भी बाप है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना यार कैसे, क्योंकि ये सारे सबसेट होल्ड करता है। समझ में आया? नहीं समझे? अरे भाई देखो, नहीं समझे, दिखाता हूं आपको। मान के चलते हैं मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 का 4 4 2 नहीं 2 रिपीट हो जाएगा, रुको, 1 2 का 4, अब हम करेंगे 4 8 का 16, ठीक है। 4 2 का 1 नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं होते, ठीक है। 1 2 का 4 4 8 का 16, ये हम करेंगे अब, ठीक है। तो अब पावर सेट की क्या ताकत है? अगर मैं लिख दूं P ऑफ A, ये डिनोशन का तरीका है, हम लोग यूज करते हैं पावर सेट को डिनोट करने के लिए। हाँ, अब कई 10th क्लास के बच्चे जो होंगे, दो देख रहे होंगे, वो उसको P ऑफ X से कंफ्यूज करेंगे। भैया कंफ्यूज मत करो, ये पॉलिनोमियल वाला डिनोशन है। अब पावर सेट को ऐसे कंफ्यूज मत करो प्लीज, कंफ्यूज मत करना। ये कैपिटल P है, वो हम स्मॉल p यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। कंफ्यूज मत करो चीजों को, अगर कंफ्यूजन हो रही है टेंशन मत लो। अब सुनो, पावर सेट के लिए हम कैपिटल P यूज करेंगे, ब्रैकेट में हमने A डाले यानी इसका। अब इसका पावर सेट पता है क्या होगा? सारे सबसेट्स, सारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट A, ये मेरा पावर सेट की ताकत है। यानी A में अगर मेरा 1 रहेगा, A में केवल 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, 16 रहेगा, इन सब के तो एक पहले एक सेट बनेगा, उसके बाद एक सेट एम्प्टी का बन गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सबसेट्स तो ऐसे निकल गए मेरे। अब मैं यहाँ पे इन दोनों के पेयर बना बना के स्टोर करूंगा, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके, फिर 1 4 इसका, फिर 2 8 इसका, फिर 4 16, मतलब जितने पॉसिबल सबसेट्स मैं बना सकता हूँ ना, सब बन पाएंगे। अच्छा श्रेय भैया, अगर हमसे पूछ ले एग्जाम में कि कितने से सबसेट्स निकलेंगे तो कैसे करेंगे? इसका एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक है, दिखाता हूं आपको। 2n फॉर्मूला। अगर मेरा एक सेट फाइनाइट हो तब काम करेगा ये फॉर्मूला। क्यों काम करेगा अभी दिखाता हूं। देखो पहली बात देखो, अगर मेरे पास इसके अंदर सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सबसेट्स बनेंगे इसके मेरे, और इनफाइनाइट सबसेट्स में जितने क्या कहते हैं एलिमेंट्स होंगे उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बताना? इन्फिनिटी को आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या? अरिथमेटिकली, आई एम सेइंग वंस अगेन, अरिथमेटिकली नहीं कर सकते आप। 2n क्या है? मेरा एक फॉर्मूला जो डिटरमाइन क्या करने में हेल्प करेगा? डिटरमाइन करेगा ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। इस केस में अगर n की वैल्यू क्या होगी? ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर से मैं होल नंबर दे देता हूं, बिकॉज कभी बार एक भी एलिमेंट नहीं होता हमारा, और जब एक एलिमेंट नहीं होता तब हमारे पास एक सबसेट बनता है, इसलिए मैं n बिलोंग्स टू होल नंबर। किस लॉजिक पे दिया मैंने आपको समझा दिया। n बिलोंग्स टू होल नंबर क्यों मैंने लिखा? क्योंकि अगर n की पावर 0 मैंने कर दी ना, तो मेरे पास एक सबसेट बचेगा, और n की पावर 0 कब होगी? जब एक सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, और सब सेट में एक एलिमेंट नहीं रहता तो क्या होता है? वो एक एम्प्टी सेट होता है, और हर एम्प्टी सेट का क्या होता है? एक सबसेट होता है, और वो सबसेट क्या होता है? फाई। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब समझ आया मैंने क्यों लिखा है बिलोंग्स टू होल नंबर वाला सेट? देखो अब समझो क्या करेगा ये। मेरे पास जैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। अब मेरे को निकालना है कितने सबसेट बन सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा? 2⁵ इज इक्वल टू 32। इतने सबसेट्स मेरे पास आ सकते हैं, इतने सबसेट्स मेरे पास आ सकते हैं इसके। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 सबसेट मेरे ऐसे हो गए, +1 हो गया, एक एम्प्टी सेट को मैंने लिया, 6 हो गए, 6 हो गए। अब मैंने इसको बनाया 1 2 2 4 एंड 1 2 3 4 +4 ऐसे हो गए मेरे,
तो 10 तो मेरे ऐसे ही हो गए, और ये 22 आप बाद में देख लेना, आप मैनुअली करके देख लेना बाद में, ठीक है, अगर थोड़ा आप एक्स्ट्रा चेकिंग करने लग जाओ तो। ठीक है, अब देखो हमने जब इतनी सारी बातें की है, इतनी सारी बातें की, पावर सेट जान लिया, यूनिवर्सल सेट जान लिया, सबसेट जान लिया, तो सबसेट के ऊपर मैं थोड़ा सा विश्लेषण और करना चाहूंगा। क्यों विश्लेषण करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि यार सबसेट्स के बारे में मैंने आपको बेसिक चीज बता दी, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट बता दिया। अब मैं सबसेट्स के बारे में थोड़ा विश्लेषण इसलिए करूंगा ताकि आप लोगों को सबसेट्स के बारे में कुछ और चीजें पता लगे। क्या पता लगेंगी, आइए देखते हैं। पहला एक चीज मैंने बता दिया कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट वाला, एम्प्टी सेट वाला मैंने बता दिया आपको कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। अब एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, क्या, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी अगर मैं लिख दूं ए के अंदर मेरा इतने सारे एलिमेंट है 1 2 का 4, तो ये मेरा खुद क्या है, इज अ सबसेट ऑफ ए, इज अ सबसेट ऑफ ए। ये भाई वो इनइक्वालिटी मत समझना इसको, इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर, मतलब कि 1 2 4 ये ए के एलिमेंट्स है और ये मेरे ए के अंदर ही प्रेजेंट है। अब ऐसा समझो, ऐसा समझो, अपनी चीज अपनी ही है, समझ गए, अपनी चीज का ही पार्ट अपनी चीज है, समझ में आ गया, अपना ही चीज का पार्ट हमारा है। अब क्लियर हो गया, बस ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है यार। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ वाला। अब और क्या है, जो मैंने पावर सेट वाला बताया था अभी आपको, वो भी यहीं पर लगता है रूल, यहाँ पर पावर सेट वाला। अभी मैंने आपको जस्ट बताया 2 raised to power n वाला, ये यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। यानी कि फॉर एवरी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मली, इसमें से मैंने अभी दूसरा वाला बता दिया आपको, फर्स्ट वाला बता दिया मैंने स्टार्टिंग में, और थर्ड वाला भी मैंने पावर सेट करा के आपको बता दिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। फॉर एवरी, ये आप सबसेट्स वाले में ऐड कर सकते हो चाहो तो अलग से पॉइंट्स में, नहीं तो कोई बात नहीं, आप याद कर लेना इतना, क्योंकि एम्प्टी सेट का मैंने बता दिया, लॉजिक आपको समझा दिया, हर सेट अपना एक सेट सबसेट होता है, ये अभी बता दिया आपको। और फॉर एवरी सबसेट वाला मतलब कि फॉर एवरी पावर सेट, मतलब हर पावर सेट के अंदर अगर हम बात करें, या इसको रुको ढंग से फ्रेम करने दो मेरे को, तो इसको मैं लिख सकता हूं, फॉर एवरी सेट देयर आर 2 raised to power n सबसेट्स। बट इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, इसका मैं कहूंगा कि इफ दिस सेट इज फाइनाइट। अब पावर सेट के अंदर हम क्या बात करेंगे, इसी के ऊपर हम बात करें, 2 raised to power n, है ना। अब मैं पावर सेट के ऊपर ही मैं थोड़ा विश्लेषण करूंगा। फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट के ऊपर हमने बात की थी, ये सबसेट्स का हमारा टॉप पार्ट था, सबसेट्स का हमने कर लिया, पावर सेट कर लिया, यूनिवर्सल सेट भी हमने कर लिया। एक काम करें क्या, आपकी पुरानी यादें थोड़ा ताजा कराते हैं आज। देखो अगर मैं निकालता हूं पावर सेट ऑफ 5, इसका कैसे आप रिप्रेजेंटेशन करोगे बताना जरा। ब्रेसेस में काउंट कर लूं, 1 2 3, बस एक्स्ट्रा या पार्ट है, 1 2 3, ठीक पूरा है, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसका मेरे को निकालने, इसके एलिमेंट्स कितने हैं। अब एलिमेंट्स में भाई ऐसे तो बैठूंगा नहीं काउंट करने, है ना, तो मैं क्या करता हूं, एन आ गया, एन इज बैक, कार्डिनैलिटी बैक। कार्डिनैलिटी पता है ना क्या होता है, कार्डिनल नंबर पता है ना क्या होता है, आ गया वापिस। आपको इसको सॉल्व करना है, चलो यह वो क्वेश्चन है, मजा आया क्वेश्चन, पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी वो आपकी। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन को एक बार, सेट पे बनाइए, रिप्रेजेंट कीजिए एक बार, मैं आपके साथ साथ करूं। अरे नहीं, अच्छा चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो प्यार से तो करते हैं साथ में तुम्हारा, आप सबके। मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस पावर सेट को कैसे, अभी ऐसे लिख देता हूं मैं, क्या, P ऑफ 5 एक रहेगा हमारा, फिर क्या होगा, एक 5 रहेगा इधर भी, ठीक है। अब इसके अंदर भी मेरा एक 5 रहेगा, या रुको इधर है ना, तो मेरा ये क्या होगा, इधर भी 5, इधर भी 5, और नहीं रुको इधर भी 5, इधर भी 5,
अरे बाप रे, कितने ब्रेसेस हैं भैया? एक दो, आई उंगली मेरी, तीन चार, हो कितने एलिमेंट्स हैं? एक दो तीन चार, चार एलिमेंट्स। लेकिन आप कहोगे कि भैया ये तो एम्प्टी सेट है ना। अच्छा, मैंने अच्छा क्या होता है बेटा फॉर्मूला सबसेट्स निकालने का? मैंने एलिमेंट्स की बात की ना, क्या फॉर्मूला होता है सबसेट्स निकालने का, बताना जरा। 2 n, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 2 0 कितना होता है? 1। पावर सेट, एक पावर सेट का एक सबसेट होगा। चार चार पावर सेट है, कितने होंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 आंसर है। 4 एलिमेंट्स, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए 4 एलिमेंट्स हमारे होंगे इस पावर सेट के। इस पावर सेट के 4 सबसेट होंगे, पूरे होल पावर सेट के मेरे पास 4 सबसेट होंगे। समझ में आया? इन 4 सबसेट्स के मेरे पास 4 एलिमेंट होंगे, क्योंकि किसी भी सबसेट में कोई एलिमेंट नहीं है, और जहां कोई नहीं होता वहां फाई होता है, और फाई एक ही होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इतने सारे फाई आ गए क्योंकि हर सेट का पावर सेट बनाना था ना मेरे को, इसलिए अलग अलग हमने सबसेट्स के पावर सेट सबसेट बनाए। हर सेट का अलग अलग एम्प्टी सेट बना, इसके बाद जाके हमारा ये आंसर है। ऐसा नहीं है फाई हमने एक बार एक सबसेट में डिक्लेयर कर दिया एक बार पावर सेट में बना दिया, दोबारा नहीं आएगा, आएगा दोबारा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे रिपीट के कैसे हो रहे हैं, कंफ्यूजन पता है मेरे को क्यों आती है। अंदर है ये वाला जो है, ये हमारा एक अलग सेट के अंदर है। देखो ये पार्ट मेरा किसी और सेट का पार्ट है, समझ गए? ये वाला किसी और सेट का पार्ट है, ये वाला किसी और सेट का पार्ट है, और ये वाला हमारा ओवरऑल सेट का पार्ट है। तो इतने सारे पार्ट्स बन रहे हैं हमारे इन सारे सेट्स के, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक जगह पे मैं 2 बार फाइव लिख दूं ना, अभी ये वाला, ये गलत है मेरा, ये गलत तरीका है, इसको मेरे को लिखना नहीं है, गलत है ये। इससे सही तरीका ये है लिखने का। अब इस, और वो भी तब जब आपके पास बहुत सारे सबसेट इस फॉर्मेट में हो, तब ध्यान से सुनना, मेरी बात समझ लेना अच्छे से, ठीक है? जब इस फॉर्मेट में आपके सबसेट्स हो, मतलब पावर सेट हो, तभी आप ऐसा अरेंज कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व आपका आंसर 4 है। ठीक है बच्चों, टेंशन मत लो बच्चों, अभी आप इसे और चीजें देखेंगे। एक बार और देखना है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए, दो एक क्वेश्चन। चलो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करा दो यार आज तुम्हारा। इंटरवल हम कर लेंगे इसके बाद, एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर इंटरवल हम चालू करें। छोटा सा टॉपिक है यार इंटरवल, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा। रुको, हमारे पास क्या गिवन है? इफ a इज इक्वल टू, रुको इसके, a इज इक्वल टू a कॉमा b, ठीक है? a कॉमा b, ध्यान से देखना। फाइंड पावर सेट ऑफ a, करो ट्राई, करो ट्राई। पैटर्न अलग है इस क्वेश्चन का थोड़ा सा, कोई बात नहीं आप कर लोगे। ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको केवल अभी उसी क्वेश्चन के काफी सिमिलर है ये, समझना खाली पैटर्न ध्यान से, आपको आ जाएगा। देखो P ऑफ A में क्या होता है? पावर सेट ऑफ A है, A के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? ये सारे है ना। अब देखो अब देखो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 मेथड है, या तो आप डायरेक्टली कर लो या नहीं आप आराम से करो। कैसे आराम से? देखो पावर सेट जब भी हम बात करते हैं किसी का, तो क्या होता है हमारे पास? सबसेट्स की हम बात करते हैं, एक सबसेट तो आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि फाई है वो, एक सबसेट आपको पता होना चाहिए कि वो फाई होगा। नेक्स्ट इसके अंदर जाइए ए है, ठीक है? नेक्स्ट बी, ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? वो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आपका बन जाए ए, ये सेट ही हो जाए खुद अपने आप में, बस खत्म क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन है ये, इतना सा ही क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इसको और अलग तरीके से लिख सकते हो। क्या और अलग तरीके से क्या लिखोगे? और अलग तरीके से आप लिख सकते हो क्या कि आप इसको एक सेट मान लो, क्या कि लेट इक्वल टू बी, या बी इक्वल टू ये वाला सेट ले लो। इसके बाद क्या करो, इसके बाद वापस पी ऑफ ए में करो। पी ऑफ ए में क्या कर सकते हो? फाइव ए बी, और उसके बाद ब्रेसेस में ए कॉमा बी, लो हो गया। एक तरीका ये भी है, देखो डिफरेंस कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने ए डायरेक्टली लिखा क्योंकि मेरा ये इस सेट के एलिमेंट्स की बात करने लगा था मैं,
समझ में आया बच्चों? देखो मुझे पता है सर के ऊपर से जा रहा है, अभी आपके जा सकता है सिर के ऊपर से, बट कोई बात नहीं, मैं आपको कभी सिर के अंदर बिठाता हूँ, इस क्वेश्चन को भी समझाता हूँ एक बार और। ठीक है, देखिए हमें क्या करना था, हमें पावर सेट निकालना था ए का, यहाँ पे मैं इस सेट को रिप्रेजेंट करना था। कैसे मैंने किया, देखो ए के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है, हमने कॉम्बिनेशन बनाया हर सबसेट के, 2 एलिमेंट है तो यानी 2 की पावर 2, 4 एलिमेंट्स होंगे इसमें, 4 एलिमेंट, एक एलिमेंट तो 5 है हमें पता है, दूसरा एलिमेंट ये हो सकता है, आ गया, तीसरा एलिमेंट ये है, क्योंकि भाई सबसेट की हम बात कर रहे हैं तो सबसेट तो ये हो सकता है, एक और एलिमेंट बचा, एक एलिमेंट क्या होगा, और ये सेट ही हम उठा देते हैं पूरा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए हमारा यहाँ पर ये उठकर आ गया। आपके पास एक तरीका और है, आप इस वाले को बी मान लो, जैसे मैं इधर माना दूसरे अप्रोच में, फिर क्या आएगा, फाइव एक आ गया, दूसरा ए आ गया, तीसरा हमने कैपिटल बी ले लिया जो यहाँ था ये, फिर थर्ड वाले में ये वाला पार्ट आ गया, इसमें आप ब्रेसेस एक और लगेगा यहाँ पर